ना नून लीग से किसी को ताल्लुक़ है, ना पीपल्स पार्टी से, ना पीटीआई से, किसी जमात से नहीं। लोग इसलिए तंग हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने आपकी स्क्रीन पे ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ना तो कोई सियासी लीडर है, ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई मिनिस्टर है। ये पाकिस्तान का एक शहरी है जिसका ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। आज हम इनसे जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से इनकी क्या राय है, क्योंकि ये ख़ुद वहाँ के मकामी शहरी हैं। तो आप क्या कहेंगे सरदार अफरज सयाब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके बारे में जो आप मुझसे ये सवाल पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हों, उनको आगे लाया जाए ताकि जो पहले से करप्शन माफिया है, फिर ये हमारे जो तामीराती काम है लोकल सतह पे, ये काम इसलिए मुकम्मल हो सकते हैं कि जब एक पढ़े लिखे नौजवान को आगे लाएंगे तो फिर ये हमारे काम इंशाल्लाह सही होंगे। नहीं तो अभी क्या समझते हैं कि जो अभी वहाँ पे क़यादत मौजूद है, या वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो क़यादत है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है 2 तिहाई अक्सरियत से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान बरपा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोकल सतह पे अगर ये इक़्तिदार को मुंतकिल करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि उन नौजवानों को लाया जाए जो करप्शन माफिया से पाक लोग हों, तो फिर एक बेहतर निज़ाम हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हीं लोगों को लाया जाए जो आप ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे भी करप्शन हो रही है? करप्शन पहले से हो रही है, इसलिए काम नहीं हो रहे। जो पहली गवर्नमेंट थी, आपने वोट कौन सी पार्टी को दिया था? मैंने तो पीटीआई को वोट दिया, लेकिन हमने भी ये गलती कर दी है कि हमने वोट देकर आज इतनी बड़ी महंगाई हो गई है, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, बिजली के बिल इतने होते हैं कि उनको जमा कराना बहुत नामुमकिन होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी इनके ऐलानात की हद तक ही हैं, हमने प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं देखी है। जिस तरह के वो कहते थे हम इतने घर बना के देंगे, इतने लोगों करोड़ 50 लाख नौकरियाँ देंगे, हमने तो कुछ नहीं देखा। 3-3.5 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी 2 तिहाई अक्सरियत से वोट दिए, लेकिन अभी तक उधर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को भी कि आप कम अज़ कम जो पसमानदा तरीन इलाके हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब, कि आप किसी एक हल्के के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ कहीं भी मुश्किलात का सामना है वहाँ आपको जाना चाहिए। आज आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ पर न कोई अस्पताल है, न रोडें हैं, लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि यहाँ जो पसमानदा तरीन इलाके हैं तो वहाँ पे काम करना चाहिए। बेसिकली जहाँ पे मैं रहता हूँ, रहायश पज़ीर हूँ, वहाँ पर भी रोड जो खंडरात बनी होती हैं, लोगों के पास पैसे होने के बावजूद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो जाता है। मेरी रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये बड़ी बेहसी होती है। इससे पहली गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की थी, उनको भी 12 दफ़ा हमने ये मैसेज किया कि ये हमारी रोड जो रहीमाबाद से बिसाड़ी बाज़ार तक इसको पुख्ता की जाए। बेसिकली यहाँ को मैं रहने वाला हूँ, वो खंडरात बनी है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो खाली ऐलानात की हद तक होती है। तो मैं यही आपके इस चैनल की वसादत से मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को कि आपको तमाम इलाका जात के दौरा करना चाहिए और काम करने चाहिए ताकि वहाँ के लोग बआसानी ज़िंदगी बसर कर सकें। मौजूदा जो हुकूमत है उसको बने हुए तकरीबन 8-10 माह हुए हैं। अभी हम इनको इतनी तनकीदसाजी नहीं कर सकते। इनके पहली गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की 5 साल गुजारा है, उनका भी बिल्कुल रायगान था। जो भी गवर्नमेंट आती है आज़ाद कश्मीर को तवज्जो नहीं देती। अभी इनके पास टाइम है, जो गवर्नमेंट बनी है, तो इमरान साहब से भी हम अपील कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में दुगना फंड दिया जाए ताकि लोगों को सहूलत दी जाए। बताएंगे वहाँ पे तालीम की क्या सूरत हाल है पिछली गवर्नमेंट की निस्बत, इस गवर्नमेंट की निस्बत? खान साहब ने जो है वो जब अपना मंशूर ले के चले थे, जिस टाइम वो इलेक्शन में आए थे, कि उनका यही था कि नौजवानों में जो है वो नौकरियाँ देंगे, तालीम को आम करेंगे। तो क्या इस बात पे पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पूरा उतरी है? ये अभी तकरीबन 10 माह होने वाले हैं इस गवर्नमेंट को बने हुए, जो पीटीआई की आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है। अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इनको इतना क्रिटिसाइज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम तो लगता है। लेकिन इस पे जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जनाब सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, वज़ीर इत्तलात पार्लियामानी उमूर आज़ाद कश्मीर, उनका हमारा प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तालीम पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी 10 माह में ये अपनी गाड़ियों को ही साफ़ करने नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा, बिजली के बिल इतने हैं, किराए इतने बढ़ चुके हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इस वजह से इनको मुस्तरद करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में भी हम कुछ नहीं देखते। हमने बहुत सारी गवर्नमेंटें देखी, हम एक आज़ाद
आदमी, जिस तरह आपने पहला सवाल किया कि हम ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट का तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो अभी KPK में इलेक्शन हुए हैं, बड़ा सवाल उठता था, हमने प्लानिंग नहीं की। ये प्लानिंग सिर्फ ये है कि महंगाई है। अगर साफ़ सफाई करें तो इमरान खान से भी किसी को नफरत नहीं, ना नवाज शरीफ से। यहाँ आवाम को सख्त सफाई चाहिए। तो वो इंतहाई बेगैरत इंसान है और बहुत बड़ा बुरा आशुरा कब्ज़ा कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि अगर वो ऐसा काम करे तो मुंह तोड़ जवाब दें। करते भी हैं, पाकिस्तान आवाम भी खड़ी है, आज़ाद कश्मीर की आवाम खड़ी है। अगर उसने ऐसा काम ना किया तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी आवाम यकजा हो जाएगी और मुंह तोड़ जवाब देगी और बिल्कुल ऐसा करेगी कि उसको बिल्कुल मस्मार कर देगी। ये मैसेज देता हूँ। सब लोग मुसलमान जितने भी यहाँ हैं सब एक हैं, यकजा हैं, एक प्लेटफॉर्म है। पाक फौज जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह हम जीत जाएंगे और जीत चुके भी हैं। और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।